दिन से आपके जीवन का सूर्योदय होगा, उसी दिन से आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी और हम यही सोचने लगेंगे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में समस्याएं आ रही है वो दूसरों के चलते नहीं है, पर हमारे अपने कर्मों के चलते मेरा ही बोया हुआ बीज है, जिसको मैं दूर करूंगा अपनी तपश्चर्या से, पुरुषार्थ से, गायत्री मंत्र से, सदकर्म से और सद्बुद्धि से हम इसको दूर कर सकते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। और आज ये गायत्री परिवार के माध्यम से समाज को जगाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि लोगों को उनकी सोच बदले, विचार बदले। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री की साधना की तो उसके साथ साथ गायत्री ज्ञान की देवी है, ज्ञान का अवतरण हुआ। और उन्होंने, आप लोगों को शायद पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री की साधना की तो उनके साथ गायत्री माता की कृपा हुई और उन्होंने लेखन शुरू किया। उनकी स्कूली शिक्षा तो मात्र 4 क्लास की थी, पर उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी। और आज हमारी हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। वहाँ हमारे सैकड़ों बच्चे परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य में से अलग विषयों पर पीएचडी कर रहे हैं। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान वही जो भगवान के अंदर है, जो कहते हैं कि भगवान ज्ञान का समुद्र है। माँ गायत्री ज्ञान की देवी है और उनके साथ अपने आप को जोड़ दिया तो उनका ज्ञान उनके माध्यम से इस देशवासियों के लिए, समाज के लिए वो प्रभावित होने लगा। और आज प्रबुद्ध वर्ग इस मिशन के साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा है। उसका कारण क्या है? व्यक्ति खाली धर्म कर्म से नहीं मानेगा, पर आप जो करते हैं उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, उसका तर्क तथ्य प्रमाण पर उसको हम खरा कर सकते हैं कि नहीं, उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म को विज्ञान का लबादा उठाया और उन्होंने कहा कि अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू है। आप अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कस करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। और लोगों ने अपने जीवन में उसको धारण किया, पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं, उनका जीवन बदल गया। और आज सैकड़ों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता हमारे परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान से निहाल हो गए। तो भाइयों बहनों, गायत्री हमारी ज्ञान की देवी है, सद्बुद्धि की देवी है और सद्बुद्धि की प्रतिष्ठापना करने के लिए ही यहाँ पर ये गायत्री महायज्ञ का आयोजन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आप निश्चित रूप से मानिएगा कि आपके ये सीहोर नगर के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नगरवासी हैं, उन सब का भाग्य भविष्य बदलने जा रहा है। कहते हैं कि जहाँ कहीं बड़े यज्ञ होते हैं वो वातावरण का परिशोधन होता है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाता है और वहाँ हर प्रकार का मंगल होता है। हमने एक नहीं कई यज्ञों में देखा है। अभी कुछ समय पहले हम लोग मुंबई में थे, पिछले साल फरवरी में, वहाँ पर बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ था। 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था। उसमें से आप में से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भाई बहनों ने हिस्सा लिया होगा। और ऐसे तो न जाने वंदनीय माता जी के सामने कितने यज्ञ हुए। उससे यज्ञों से क्या होता है, जब आहुतियां उसमें पड़ती है, लोग उसमें सद्भावना जोड़ते हैं, मंत्र का उच्चारण होता है, देव शक्तियों की जहाँ उपस्थिति होती है तो निश्चित रूप से वातावरण में परिवर्तन आता है, लोगों की सोच में परिवर्तन आता है। इसके विस्तार के बारे में हम आपको कल परसों में बताएंगे कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है और यज्ञ करने से फायदे क्या होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वो यज्ञोपैथी पर रिसर्च कर रहे हैं। जिन भाई बहनों को असाध्य रोग थे, असाध्य रोगों का निवारण यज्ञ से होता है। उसके साथ साथ वातावरण में शुद्धि होती है। और सबसे बड़ा यदि प्रमाण आपको दूं तो कुछ समय पहले कोरोना हुआ था और कोरोना के समय में जिन जिन कार्यकर्ता भाई बहनों ने यज्ञ किया है, अपने घर पर निरंतर यज्ञ किया है, उन लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाव हुआ है, उनकी रक्षा हुई है। और हमारे ऋषि मुनियों की एक देन है, उनकी ये खोज है कि हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ का विज्ञान क्या है, यज्ञ का दर्शन क्या है,
और यज्ञ का लाभ हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको ये 3 दिनों में बताते रहेंगे। दूसरा, आज हमारी देश की नारी शक्ति है। यदि समाज, राष्ट्र, विश्व को सुखी करना है, उन्नत करना है, तो नारी को भी हर क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। और आज नारियां आ रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने बहुत सालों पहले, 50 साल पहले उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी नारी सदी है, 21वीं सदी संवेदनाओं की सदी है और हर क्षेत्र में से नारी उभर करके आएगी, अपनी संपूर्ण वर्चस्व, संपूर्ण शक्ति के साथ समाज में उभर करके आएगी। और आज वो प्रत्यक्ष आंखों से दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो बहनें घर की 4 दीवारी में कैद थी, पर्दे के पीछे कैद थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, ऐसी बहनें, ऐसी बच्चियां धीरे धीरे उभर करके इस अभियान के साथ जुड़ रही है। इसी कार्यक्रम को सफल बना, 5 मिनट बैठ जाओ बेटा, 5 मिनट के लिए। इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी नन्ही नन्ही बच्चियां न जाने कहां कहां आपके मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव, शहरों से आई। उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार किया। मैं आई थी 2 दिन पहले, ये यज्ञशाला का निर्माण कर रही थी, उनके ऊपर कलर लगा रही थी, ये चारों तरफ बैरिकेडिंग बांध रही थी। उतना ही नहीं, सुबह शाम जा करके प्रचार प्रसार भी कर रही थी। तो ऐसी ये बच्चियां कहां कहां से उभर करके आ रही है। आपके बीच में ही एक हमारी बेटी ऐसी है कि जिसने प्रण दिया था 2018 में, शांति कुंज में आई थी कि मैं मेरे मध्य प्रदेश की 1 लाख बेटियों को इस आंदोलन से जोड़ूंगी और उनको ये फसन और व्यसन में से दूर करूंगी। आज उस बच्ची का संकल्प 1 लाख से तो कब का पार हो चुका है। ऐसे ऐसे प्राणवान लोग ये गायत्री यज्ञ से, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ करके वो बच्चियां क्या क्रांति करती है, ये सभी चर्चाएं हम करेंगे। अब हमारी बहनें और आप लोग सभी पूरे नगर का भ्रमण करके आए हैं, तो हम जानते हैं कि सब लोग थक गए होंगे, सुबह से दौड़ भाग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी किया है और घर भी वापस जाना है। तो आप लोगों के लिए अब हम यहाँ पर आरती का क्रम करेंगे। हमारी माताएं बहनें जिनके पास ये आरती की थाली है, वे लोग आरती की थाली सजा लें। हमारी बच्चियां सामने हैं, वो खड़ी हो जाएंगी। हमारे बीच में आज हमारा सौभाग्य है कि विधायक जी की, माननीय विधायक जी की श्रीमती जी अरुणा राय जी एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ जी सपत्नीक पधारे हुए हैं। हमारी बहन जी तो कितने दिनों से यहाँ यज्ञशाला का जो है निर्माण में भी आई थी, बहनों के बीच में, कभी बहनों के बीच में बैठ करके उनको भोजन कराती है। हमारे पास सब समाचार आते हैं। तो ऐसी बहनों का और ऐसी न जाने कितनी बहनों का इसमें योगदान है कि जिसके चलते इतनी सुंदर यज्ञशाला बनी है, इतना सुंदर आयोजन हुआ है। ऐसी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। हमारी बच्चियों को भी बहुत बहुत परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हो। अब आप सुन लीजिए, यहाँ पर पहले छोटी आरती होगी, उसके बाद बड़ी आरती होगी। जब छोटी आरती होगी हम कहेंगे आप लोग अपने सिर पर कलश को धारण कर लेंगे, और जब बड़ी आरती होगी तो वो गायत्री माता की होगी। तो हमारी बच्चियां आरती उतारने वाली